कन्हैया जी का जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं धूमधाम से। तो वैसा ही एक प्रसंग सुने, विदेशिया के अंदर भाव दिहल गई। गोदी में के जन्म ले ले बा, तनिक ध्यान दे, गीत के माध्यम से कहना है। लेकिन इतना उत्पाती कंस रहे भैया, काहे जे के दुनिया लोग जानेला। कैसे यहाँ तर्ज का बोलबा भाई का मास्टर। इहे तर्ज जौने गीत के माता बही लोग बड़ा प्यार से गावेला। कैसे हे समरो, हे समरो, हे समरो बही गए पीपर तर नदिया। वही रे पीपर तर देवना बन तू है, वही रे सम्मान मिला माननीय श्री। लेकिन कवि जी भाव देलन, तनी ध्यान दे। कहानी कहाँ का हो, कौना समय का बात है मास्टर। अरे बहिनी का दुश्मन हो गई बिरना,
छाती से सीआरपी के जवान ये ना नेताजी 800 रुपया का सहयोग मिला है कमेटी में भगवान जी के नाम पर। बहुत बहुत उस समय की बात है जिस समय कंस अपने बहन देवकी का विवाह करा दिया बाबू। वसुदेव जी के साथ जब शादी हो गई दुल्हन बना करके रथ पे बिठा करके दुल्हन दुल्हा जब रथ पर बैठन यानी बोहिन बहनोई के कंस रथ पर बिठा करके ले जा रहा है ससुराल छोड़ने के लिए। तो वो समय का भाव देलन कभी जी मिलल का वही अंदाज में काहे बहिन का दुश्मन हो गईलन तनी गौर करेंगे। बहिनी का दुश्मन हो गईले बीरना रथिया सजा के लेके चला रथी वाइनवा रथिया सजा के लेके चला रथी वाइनवा बहिनी का दुश्मन हो गईले बीरना बहिनी का दुश्मन हो गईले बीरना बहिनी का दुश्मन हो गईले बीरना विधना का बिगड़ल विधान वही समैया भैली आकाश मारी सुन रे कसैया जवने बहिनिया के जंगला परानवा जवने बहिनिया के जंगला परानवा बहिनी का दुश्मन हो गईला अरे बाबा रे कलाकार हो गईला बीरना हो गईला बीरनवा बहिनी का दुश्मन हो गया बीरनवा बहिनी का दुश्मन हो गया बीरनवा बहिनी का दुश्मन हो गया कंस अपने बहिन बहनोई को ससुराल ले जा रहा था छोड़ने के लिए रथ पे बिठा करके कितना शौक से ले जा रहा था बाबू। लेकिन बीच रास्ते में आकाशवाणी होती है बीच रास्ते में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी भइल का आवाज सुने के मिलल का भाव लगल वही लाइन में देवकी के अठवा हुई है ए भैया आकाशवाणी भइल आवाज आई कि अरे कंस जिस बहन को इतना दुलार प्यार स्नेह दे करके सम्मान सहित शादी रचा करके पति पत्नी को छोड़ने के लिए ले जा रहे हो अपने बहन और बहनोई को ससुराल छोड़ने के लिए ले जा रहे हो। इतना याद रखना कि उसी बहन के 8वें गर्भ से तुम्हारा बद लिखा है। इतने आकाशवाणी भइल अवजिया सुनल कंस बौखला गईल। अब बौखला जाता है कंस कैले का बा कहना देवकी के अठवा जो हुई है लालनवा राजपाट छीन ली है हती है परनवा
तुम्हारा राजपाट है सब छीन लेगा और वही तुम्हारा वध कर देगा। जब इतने बात सुनल कंस बौखला गई, वही से रथिया को घुमा लिया बाबू और घुमा करके ले करके जाता है बोहिन बहनोई वसुदेव जी के देवकी के ले जाके जेल के कटघरे में डाल दिया, ताला लॉक कर दिया। सो जाता है कंस की ना यहाँ से जाए दे, न कह जाला कि न बांस रही न बांसुरी, न यहाँ से हम जाए दे, न ऐसन गति होई। जवन कुछ होई हमरे सामने हुई तो जेल में हम बंद कर ले, जब चाह खोल के जान मार सकीला। ए भैया उसी समय ताला लॉक कर रहा है, देवकी दौड़ करके जाती है, हथवा जोड़ के पैरवा पकड़त बा, भैया भैया ऐसा मत करा भैया, हमनी के जाए दा ससुराल हमके। इहे अगर तुहार सोच है भैया कि हमरे 8वां पुत्र से तुहार बध है, तो भैया जैसे हमार लाल पैदा हुई है वैसे तुहके लिया के हाथ में दे दे। लेकिन भैया ऐसा मत करा, वह कंस बाहरे नीचता की हर्त कर देता है बाबू। वही अपने बहन और बहनोई को हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी लगा करके जेल के कटघरे में ताला लॉक कर दिया। कितना हूँ बहिन रोवत तरी बिलखत तरी, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं खे भइल का। पाँव छानी बिरना से बोलली बहिया, देव अठवा लाल हथिली हा जीवनिया, लॉक कर देता है ताला। रोती रह जाती है बहन, बिलखती रह जाती है। दोनों पति पत्नी हाथ कितना हो जोड़त हवन, आंख से आंस गिरावत हवन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वहां से चल दिया कंस, लेकिन इधर उसी जेल के कटघरे में देवकी मैया ए भैया भगवान विष्णु का पूजन भक्ति भजन करत हैं। भगवान विष्णु का पूजा भक्ति भजन करत हैं। कहलिन कि नाथ हमारे पास कुछ ना बा, हाथ सिवाय हाथ जोड़ले की अलावा कुछ हमरे पास ना बा। वही विनती सुनते हैं भगवान विष्णु। आप विनती सुन करके बाबू उसी जेल के कटघरे में प्रकट होते हैं। आज जब प्रकट भइलन तो उसी समय आशीर्वाद देते हैं कि देवकी तुम्हारा कष्ट कटने वाला है, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भइल का कहना हो। रहली भयानक भादो अष्टमी की रतिया, भगवान विष्णु जब चतुर्भुजा रूप में दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए कि जो तुम सोच रही हो वैसा ही होने वाला है। तुम्हारे गर्भ से 8वां पुत्र जन्म लेगा, तुम्हारा कष्ट कट जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां से चतुर्भुजा रूप में भगवान विष्णु दर्शन दे करके पूरी बात बताते हैं, आशीर्वाद देते हैं और वहां से समाप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो कहना है देखे आए वाला समय में भइल का कौन दिन उस समय आई, कहना है तनी गौर करेंगे। रहली भयानक भादो अष्टमी की रतिया,
के बेला में वह दिन वह समय हालात आ गया। उसी जेल के कटघरे में बाबू देवकी के गर्भ से सातवां लाल समाप्त हो गया। 8वां पुत्र भगवान श्याम किशन कन्हैया उसी जेल के कटघरे में जन्म लेते हैं। आज जब जन्म लेहन है बाबू ओ समय देखे किशन कन्हैया जना समय जन्म ले हुआ उस समय हाथ के हथकड़ी पांव के बेड़ी खुल गई। जितना पहरुदार पहरा पर खड़ा कैले बा कंस सब पहरुदार सो गए। भगवान का ऐसा लीला ताला जब लाक रहल जेल के कटघरा के ताला खुल गई। फाटक दूर हो गई ले भैया। वही से देखे देवकी जगावत ही वसुदेव जी के किसैया स्वामी कहीं ले जाके ए हमरे लाल के छुपा द, नहीं तो हमार भाई कहे के तो भाई बा लेकिन कहल जलाए भैया भाई ऐसन हित न भाई ऐसन दुश्मन। कहे के तो भाई बा लेकिन हमार दुश्मन से बदतर बा। सैया लाल के हमारी छुपा दा, नहीं तो जब पता चली तो आज हमरे एहू लाल का हत्या कर दी। ए बाबू देखे जब वसुदेव जी देखलन खुशी से झूमे लगलन। उस समय ले करके जाते हैं। आप लोग फिगर में चित्र में देखे होंगे, देखने को मिलता है। यहाँ भी फोटो जरूर लगल हुई कि आज वसुदेव जी सूप में रख के किशन कन्हैया के सर पर रख के बाबू लेके चलत हवन। कहाँ छुपाए बदे गौर करेंगे भैल का। रहली भयानक भादो अष्टमी की रतिया। जेलवा में देवकी का कटली विपतिया। अष्टमी के दिन भादो की रात में जब जन्म ले हन वसुदेव जी लेके सूप में रख के चल देहलन और चल देते हैं जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ कन्हैया जी को रख करके और ले करके कन्या को उठा करके यशोदा मैया के पास से यशोदा मैया के पास ले जा करके कन्हैया जी को सुलाते हैं और जो बिटिया जन्म ले रही उस बिटिया को ले करके सूप में रख करके आते हैं। पुनः आइल हवन जैसे जेल के कटघरा में पहुंचलन वैसे बाबू हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी जैसे ताला लाक रहा जितना पहरुदार पहरा पर सब जाग गई। सुतल हवन सब जग गईलन खड़ा हो गए। आ लड़की चिल्लाए लगली। चिल्लाहट आवाज सुन करके जाते हैं पहरुदार कंस के पास ले करके बाबू जब जाते हैं कंस के पास पहरुदार आवाज लगाते हैं। जब सुना है कंस बाबू अट्ठहास करके चलता है। खुशी से झूमते हुए चल दिया कि जौने दिन का हमके इंतजार रहल 8वां पुत्र का वो आज दिन आ गई। चल दिया ले करके भाला जैसे जेल के कटघरे में हलता है बाबू उस कन्या को उठा लिया। सोच जाता है कि जो जिस चीज का हमके इंतजार रहा वो हमारे मौका पर मिल गई। कन्या को लेकर के आता है जेल से कटघरे से बाहर और जैसे 7 लाल के बाबू भाला के नोक पर 7 बचवन के फेंक करके आकाश में भाले के नोक पे लोक लिया करता था वह कंस ठीक उसी तरह से 8वां मुरलीधर कन्हैया को सोच रहा है कि 8वां लड़का बटले बा
फेंकना चाहता है उस कन्या को आकाश में जैसे फेंकता है, वह कन्या को सोच रहा है कि मैं भाले की नोक पे रोक लूं, लेकिन देखे बाबू जैसे फेंकता है आकाश में वह कन्या करती है क्या? अगली लाइन में कहना है, कोधवा में लेके चला नंगी तलवरिया, ए देखे मान्य क्रोधवा में लेके चला नंगी तलवरिया, पटकन चाहा धरती पौरली कुमरिया, काल तोर पादा बनंद के भवनवा, काल तोर पादा बनंद के भवनवा, बहिनी का दुश्मन हो गई है बिरनवा, बहिनी का दुश्मन हो गई है बिरनवा, बहिनी का दुश्मन हो गई है बिरनवा, हो गई है बिरनवा, हो गई है बिरनवा, बहिनी का दुश्मन हो गई है बिरनवा, बहिनी का दुश्मन हो गई है बिरनवा। जैसे कंस उस कन्या को फेंकता है, भाले के नोक पे लोकना चाहता है, उसी समय वह कन्या आकाश में उड़ चलती है, आकाश में उड़ चलती है और उड़ते उड़ते वह कन्या बोलती है कि अरे कंस, अरे पापी, अरे दुराचारी नीच, तुम मुझे क्या मारोगे? मैं तो यहाँ से उड़ चली और तुझे मारने वाला तो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पैदा हो चुका है, तू मुझे क्या मारोगे? इतना बात कह करके वह कन्या उड़ चलती है बाबू। वह कन्या जा करके विंध्याचल में विंध्यवासिनी के नाम से पूजी जाती है, जानी जाती है। लेकिन इधर देखे भैल का कंस छपटिया के रह गई, सोच जाता है आज हमार सोचल पूरा ना भइल। देखे बाबू वही मुरलीधर कन्हैया आते हैं, यशोदा मैया ने पालन पोषण किया और तरह तरह का मुरलीधर कन्हैया रास रचाए, ग्वाल बाल के संग में रास रचाए और आकर वही मुरलीधर कन्हैया कंस का वध किए। हमारे गीत के आखिरी लाइन में कहना है, देखिए तभी से लोग भगवान श्याम का जन्म उत्सव लोग मनाते हैं। भगवान कन्हैया का दिन जन्म भइल वही दिन लोग अपन रखे। अब तो हर त्योहारवे 2 दिन हो गई बा। रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन का त्योहार आया था साथियों, हर साल 1 दिन पड़ता था, लेकिन ये बारी 2 दिन हो पड़ गई। 9 बजे राखी के बनाई राखी, 9 बजे रातिये से राखी बनाए। कहना है आखिरी लाइन में, कुसुमा पराग पध कैले कन्हैया, एक बात इहो बा माननीय अशोक लाल जी, ई बिरहा का एक तरह से नैहर बोला जाला। यहाँ एक से बढ़ के एक पहलवान पैदा भइला, एक से बढ़ के एक कलाकार भी पैदा हुए। ए भैया एक से बढ़ के एक नेता भी पैदा भइला। ये मामूली धरती ना है जौने धरती पे आप लोगन का हमनी का उतार भइल बा। ए भैया ये मामूली धरती नहीं खे। हमन ऐसा कलाकार के आप लोग बड़ा सम्मान दियनी, पहले भी आजो भी देतनी। ये उम्मीद बा, विश्वास बा। सुनली है ना कि माननीय केटी यादव जी बतौलनी अपने मुखार बिंदु से कि स्वर्गीय राम सिंह यादव जी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, मर गए भैया। कोरोना काल में बड़ी दर्दनाक उनको मौत भई।
ए बाबू हॉस्पिटल में एकदम सही हो के उनका लड़का लेके चल गए लोग हॉस्पिटल में। ना लेके गए होतन माननीय नेताजी, ना लेके गए होतन तो शायद उ झोले छाप डॉक्टर के बचा ले होता उनके। लेकिन 25 लाख 26 लाख रुपये फूकलन दीपक यादव। उनका लड़का थोड़ा बहुत गावत हवन, अब बिरहा भी गा लेत हवन, बहुत ई नहीं है, लेकिन उनका नमवा मतलब लगत है कि जियादी है माननीय नेताजी। लेकिन बड़ी दर्दनाक उनका मौत भइल। आई सही हुई उनका गढ़ कुल रहल माननीय अशोक लाल यादव जी, ये सब उनका गढ़ रहल। लेकिन का करम के धरती पर अमर होके आइल बा। आपको हमें सभी लोगों को जाना है, आज नहीं तो कल निश्चित है। कौना बात का घमंड है, कौना बात के। तो पुनः सभी लोगों को नमन वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए हमारे गीत की आखिरी लाइन में कहना है, अब माननीय नेताजी श्री महेंद्र यादव जी से, माननीय केडी यादव जी चलिए गई नहीं, लेकिन मान कुसुमा